हेलो जी, राम राम जी। आप सभी को सकट की बहुत शुभकामना, हार्दिक बधाई। सबके बच्चे बने रहें। आप कैसे हैं? आप ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो आज सुबह से इतना व्यस्त में रूटीन है, इतना व्यस्त कि जब से मैं उठी तो एक तो बारिश आ गई 4 बजे, तो मंदिर जाने को नहीं मिला। इतना दिमाग खराब हो रहा था कि सारा काम हो गया, बारिश बार बार आ रही और भीग जाते हैं तो तबीयत खराब हो जाती है मेरी बहनों। लेकिन अच्छा नहीं लगा, सारा काम वही 2 बजे उठना था, 2 ही बजे उठे, फिर भी हम लोग मंदिर की दर्शन नहीं कर पाए। और आज सकट था, कुछ लोगों ने बृहस्पति मनाई लेकिन हमने नहीं मनाई। अच्छी बात है, विष्णु भगवान का दिन होता है तो क्या बुरा होता है बृहस्पति। और बृहस्पति के दिन करवा चौथ पड़ जाती है तो क्या लोग व्रत नहीं रहते? तो ये मन में सब पाप लाते हैं, वही लोग दुखी हैं जो ज्यादा पाप लाते। भगवान ने जब भी तिथि दी है, जब भी उसका योग अपना उपयोग करना चाहिए। अपनी मर्जी से कभी भी कोई काम नहीं होता, सब उस भगवान के। तो फिर हम थोड़ी देर लेट गई। मैं लेटने के बाद में 9 बजे उठी। फिर मैं 9 बजे उठने के बाद तुरंत ही मैंने खाना पीना बनाने की शुरू कर दी। सबसे पहले मैंने गोला कसे। गोला कसने के बाद में फिर मूंगफली के छिक्का उतारे, फिर उनको देसी घी में भूना। भूनने के बाद में प्यारे प्यारे लड्डू बनाए, जो आप सभी को मैंने दिखाए थे। लड्डू 2 तरह के बनाए, बाजरा के आटे के और खोया के बनाए। ठीक, फिर लड्डू बनाने के बाद में तुरंत ही मैंने गाजर बनाए। चक्कर आ रहे हैं, सुबह से कुछ खाया नहीं, सुबह से खड़ी हूँ तो चक्कर आ रहे हैं। क्योंकि बहन आप शरीर इतना तो नहीं चलता है, लेकिन करना तो सभी काम है। तो फिर मैंने लड्डू बनाए। लड्डू आपको दिखाई दिए थे, ये 2 तरह के बनाए थे, खोया के बनाए थे, भगवान के लिए निकाले हैं। और ये मैंने ये बाजरा के आटे के बनाए, ये मैंने हलवा बनाया। ये सब बनाने के बाद में तो बर्तन बहुत हो गए थे, तो बर्तन धुले। और मैं संक्रांत वाले दिन बड़े नहीं बना पाई थी, तो मैंने दही बड़े बनाए थे। दही बड़े बनाए थे रात में, सुबह नहीं बनाए थे। सुबह तो मैंने इन्हें मट्ठा में भिगोए थे बस। और लड्डू बनाए, गाजर का हलवा बनाया, आप सभी को दिखाया। और ये मेवा रखी है, क्योंकि बेटा जब आया था दौड़ के तो लाइट नहीं आ रही थी। लाइट ना आने के कारण वो नहीं दूध नहीं पी पाया मेवा का, खाली दूध पिया उसने। और ये फिर मैंने बीच में ही अपने बेटे के लिए आलू बैंगन का भरता बनाया। भरता बना के उसको रोटी बना के दी। दाल मैंने बनाई मूंग की, वो खत्म हो चुकी, उसके लायक बनाई थी। क्योंकि मेरा तो यहाँ पे तो लोग बकरा बकरिया पता नहीं क्या क्या काटते हैं, हमारे यहाँ तो बिना पानी के व्रत रखते हैं। जब चंद्रमा रात को निकलेगा फिर हम लोग पानी पिएंगे। ये बैंगन का भरता बनाया था मैंने अपने बेटे के लिए, और खाना सेका उसके बाद में तुरंत ही मैं लड्डुओं में लग गई थी। लड्डू में 2 घंटे लग गए मुझे पूरे। फिर मैंने हलवा बनाया। और अभी मैंने कृष्णा मेरा बेटा आया था 2 बजे, तो उसने साग काटा आके मेथी का, तो मैंने भुजिया बनानी रख दी। क्योंकि मैं मेथी आलू की भुजिया बनाऊंगी पूड़ी के साथ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और तुम भी बहन खूब खाती हो, मुझे भी बताना कमेंट और लाइक करके कि कौन कौन को पसंद है। मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद है भुजिया। कि जब भी कोई त्योहार आता है जाड़ों में, या कोई कथा कराती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो मैं मेथी आलू की भुजिया जरूर बनाती हूँ। और अभी हमारे घर पे बड़ी 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 लाया था बेटा, डिब्बे वाली, वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं है क्योंकि वो बहुत बड़ी हो जाती है। और बेचने वाला आया जो हर माल बेचता 10 रुपए का, वही पहले तो 5 का बेचता था, अब तो 10 का कर दिया उसने। तो मैंने 10 रुपए की साबुत मिर्च ली, क्योंकि कढ़ी में डालने के लिए, और ये मैंने खिचड़ी में डालने के लिए ली दोनों। और फिर उसके बाद में मैं सब्जी बनेगी तो कचौड़ी के लिए आलू उबालूंगी, कचौड़ियां बनाऊंगी, पूड़ी बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। तो क्योंकि भैया कह रहा था कि बार बार मम्मी पूड़ी खाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। दूध गर्म हो चुका, बर्तन इतने सारे धुल चुके हैं। ये कथा वाले दिन टिफिन गए थे किसी के खाने में हलवा में, तो वो वापस आए तो हमने धुल के रख दिए। ये आज बर्तन सुबह से बहुत ज्यादा हो रहे हैं। बेटा चला गया खेलने को, फिर मैंने शॉर्ट बनाए। शॉर्ट बनाने के बाद अब मैंने अपने बाल काटे, लेकिन महावर फिर भी नहीं लगा पाई। अब लगाऊंगी, महावर नहीं लगाया आज, मैंने लगाऊंगी क्योंकि आज त्योहार है तो मैं महावर जरूर लगाऊंगी। और ये मेरे बेटे जूता खरीद के लाया, पता नहीं कैसे जूते लाया था उस दिन, कि आज वो दौड़ने गया सुबह। एक तो बारिश पड़ रही थी, फिर भी माना नहीं, चला गया। तो देखो ऐसे जूते लेके आया कि उसको टाइट आ रहे हैं, अब उसने चेंज भी नहीं करे, अभी ऐसे ही पड़े रहेंगे। इतना बुरा लगा, क्या करें, बच्चों की बस यही फरमाइश रहती है। और देखो मेरी बहन सब कुछ ऐसे पड़ा है, क्योंकि आजकल बारिश में सुबह से
कुछ भी नहीं। देखो ये लैपटॉप रख दिया है बेटे ने, मानता ही नहीं है। लैपटॉप को उठा के बस यहाँ रख देता, अगर ये गिर गया तो टूट जाएगा। कंप्यूटर पहले ही था, लेकिन कंप्यूटर से काम नहीं करता, क्योंकि लैपटॉप आया है जब से कंप्यूटर का उसका कोई काम नहीं है। ये पहले 40,000 का लिया था, अब ये बेकार पड़ा है, इसको यूज नहीं करता वो बिल्कुल भी। तो ये ऐसे ही रखा है, ना बेचता है इसको और ना ही वो। और भैया ने उसके ने, मेरा जो बड़ा बेटा है उसने उसको ये दिलवाया लैपटॉप, क्योंकि मेरा बेटा भी इतना अच्छा है कि उसको जो कह देता है मेरा बेटा छोटा, तो बड़ा बेटा तुरंत दिलवाता है। और ये हम कपड़े खरीद लाए थे उस दिन, तो मैंने कपड़े खरीदवा अब सिलवा के रखा है सूट। मैं अब क्या, जब एकादशी आएगी, अब की बार जब एकादशी आएगी तो नए कपड़े पहन के जाऊंगी, क्योंकि मैंने सिलवा लिया। ये इतना सुंदर सूट है, देखो कितना अच्छा सूट सिलवा लिया है मैंने। अब मैं एकादशी वाले दिन पहनूंगी, क्योंकि मुझे विष्णु भगवान से भी बहुत ज़्यादा वो रहती है लगाव। और ये इसकी शॉल है इसकी, और ये मैंने ली थी नई, और ये लाई थी मैं हाफ स्वेटर। लेकिन अभी इतनी ठंड है कि हम इसको नहीं पहन सकते, तो मैंने इसमें काज बटन कराए थे उससे, टेलर से, क्योंकि काज इसके बहुत ढीले हो गए थे, पहनी नहीं जा रही थी। और अपनी बहू के लिए भी लाई थी मैं ये। और वो आजकल मेरे बच्चे जो है नानी के घर गए हुए हैं सब, तो नानी के घर पे हैं, अभी हमारे घर पे नहीं आए हैं, लेकिन कल पहुंच जाएंगे। क्योंकि मैं भैया से आज शिकायत कर रही थी, तो भैया कह रहा था मम्मी मैं आज ही बुला लेता, लेकिन मैं इसलिए नहीं बुला रहा हूँ कि आज त्योहार है। मैंने कहा चल कोई बात ना, इतने दिन से नहीं बुलाया तो और सही, थोड़े दिन की बात है। और मेरी बहनों कृष्णा तो बनाता है, ये वीडियो तुम्हें पता ही है, मैं खुद नहीं बनाती हूँ कभी। और आज मैंने बिस्तर भी नहीं उठा पाया, क्योंकि मैं बिस्तर में बार बार लेट जाती हूँ, इसलिए आज मैंने बिस्तर भी नहीं उठाया। पैरों में इतना दर्द हो रहा था, तो बिस्तर में उठा के नहीं आई, ऐसे ही पड़ा है बिस्तर। और मैं आज उठाऊंगी भी नहीं इसको। बिस्तर सब ऐसे, रजाई गद्दा मेरे ऐसे पड़े। और ये सुबह मैंने स्वेटर ले पहन के गई थी इतना बड़ा वाला, तब भी मुझे इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ठंड लग रही थी कि मैं नहीं जा पाई। और ये देखो, ये मैं प्रेस के कपड़े रखे हैं, अभी नहीं रखे हैं मैंने उठा के, क्योंकि क्या क्या करूं, बड़ा दिमाग परेशान हो जाता है काम करके। और मेरी बहनों देखो, जितने कपड़े लाता है मेरा बेटा, ये दौड़ के कपड़े यहाँ इकट्ठे कर देता है, जैसे घर में बिल्कुल जगह नहीं है। मानता ही नहीं है, क्या करें, बड़ा परेशान करता है वो। जहाँ की तहाँ चीज फेंक देता है, उठा के कुछ भी नहीं रखता। और हमारे देखो ये हेल्पर दीदी आ गई है, अब ये रात में काम करते तो क्या करें बताओ। ये आ गई मुझे, तो मुँह देख ले, उन्हें दर्शन कर ले, कहते हैं उनके दर्शन कर ले, क्योंकि तुम्हें मालूम है मेरे एक वही रिंग भी आती है काम करने के लिए, और मैं किसी को नहीं रखती, जब उसे समय मिलता है तभी आ जाती है। और बहनों मेरी, आज तो बस शाम को व्रत खुलेगा हमारा, 9:30 को चंद्रमा निकलेगा, तभी जल देकर और देख के चंद्रमा को तभी हम लोग कुछ खाते हैं। और ये देखो सब पानी भर गया, कितनी गंदगी हो रही है। देखो ये कुत्ता दुनिया भर के घूमते रहते हैं, और ये गड्ढा ऐसा बना है कि जरा सी बारिश होती है पानी भर जाता है। सुबह सब धुल चुकी थी मैं, सुबह सब धुल के नहा भी चुकी थी, उसके बाद बारिश आई थी। तो देखो अब ये सब गंदगी तो है ही जब तक रोड ना बने, लेकिन रोड जब बनेंगी तो ये बताओ पानी निकलेगा कहाँ से, क्योंकि वही नहीं है नाला, कहीं इधर से प्लॉट बन जाता है तो उस प्लॉट में पहुंच जाता है, जब वो बन जाता है तो उसमें पहुंच जाता है। और ये हम फूल की माला लाते, तो हम पूर्णमासी के दिन लाए थे, देखो कितनी सुंदर लग रही है, क्योंकि मेरी बहनों मंदिर के फूल लाए हुए हमेशा परिवार पे महकते रहते हैं, तो मैं मंदिर से लाती हूँ तो यहाँ लगा देती हूँ। बस यही छोटा सा हमारा ब्लॉग है। आप ज़्यादा से ज़्यादा देखना और लाइक और कमेंट करना। आप सभी को विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय।